हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग ने रूल्स को देखा था। आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जो हम लोग ने बच्चों रूल्स पढ़ा था उससे रूल्स को अप्लाई करके हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कनकेव मिरर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से कन्वेक्स मिरर को देखेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। अब देखो बच्चों, हम लोग को इमेज फॉर्म करना है कौन से मिरर के कारण? कनकेव मिरर के कारण, ठीक है। तो मैं कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो बच्चों, ये है हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक। इस कनकेव मिरर का ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया बच्चों पोल और ये हो गया बच्चों सेंटर। एक मिनट, प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर से पास कराते हैं, इसको बैक कर देते हैं, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस को बच्चों सेंटर से पास कराएंगे। ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं पोल और ये हो गया सेंटर और इसके बीच जो होता है बच्चों फोकस होता है, ठीक है। तो पहला केस है बच्चों ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ओके। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक। तो पहला रे बच्चों हम लोग कंसिडर करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब रे बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किसी मिरर पे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होता है। मैं रिफ्लेक्टेड रे बच्चों दूसरे कलर से फॉर्म करता हूँ। ये देखो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास किया, ठीक है। एक और बच्चों ले लो पैरेलल रे, ये दूसरा पैरेलल रे ले लो, ठीक है। ये भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो रिफ्लेक्ट होगा बच्चों इसका रे वो एफ पॉइंट पे होगा, ठीक है। कहाँ से पास इंटरसेक्ट कर रहा है? एफ पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे, ये रे और ये रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे बच्चों बन रहा है इमेज, ठीक है। इस पॉइंट पे बन रहा है इमेज। तो सबसे पहला केस लिख लेता हूँ बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन बच्चों कहाँ होगा? एट एफ होगा, मतलब फोकस पे इमेज बनेगा, ठीक है। साइज बच्चों क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर जो होगा बच्चों, नेचर वो कैसा होगा? रियल होगा। रियल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो नेचर होगा बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। तो ये हो गया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। सेकंड केस में बच्चों ऑब्जेक्ट, सेकंड केस में बच्चों ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ठीक है, या हम लोग बियॉन्ड सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी बच्चों यहाँ पे होगा सेंटर और एक हम मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कनकेव मिरर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया कनकेव मिरर, ठीक। अब इसके सेंटर से एक लाइन को पास करा देते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए। ये हो गया बच्चों, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी, या बच्चों इसी को बोल सकते हो और बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, ठीक है। मतलब सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक।
तो यहाँ पे मान लो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बालक खड़ा है, ठीक है। अब इससे रे निकलेगा, एक रे पैरेलल इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद से ये रे बच्चों मान लो पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रे ले लो बच्चों, दूसरा रे ले लो पोल से, तो पोल पे जब कोई रे इंसिडेंट होता है तो सेम एंगल फॉर्म करके रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सेम एंगल फॉर्म करके रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में बच्चों इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो हमारा इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो रियल होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा, ठीक है। अब ये लड़का सीधा था, कैसा बन जाएगा, इसका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बन जाएगा, ठीक है। इमेज जो बनेगा वो उल्टा हो जाएगा और साइज़ देखो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी पोजीशन बच्चों क्या होगा, पोजीशन, इसमें भी पोजीशन होगा बच्चों इमेज का पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी बोल सकते हो, ठीक है। देखो ये जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज वो किसके, एफ और सी के बीच बन रहा है। पोजीशन जो होगा बच्चों बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। पोजीशन क्या होगा, एफ एंड सी। साइज क्या होगा बच्चों, साइज होगा डिमिनिश्ड, साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर देखो लड़का सीधा है, उसका अब लड़का कैसा खड़ा है, सीधा खड़ा है और उसका इमेज जो बना वो उल्टा। तो नेचर जो होगा बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। वैसे ही बच्चों थर्ड केस में हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एज सी। थर्ड केस में बच्चों कहाँ है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, तो इसके लिए भी हम मिरर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये रहा हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक है। और इस कनकेव मिरर का ये हो गया सेंटर, और सेंटर से पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर से पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया बच्चों एफ, सॉरी ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। तो थर्ड केस में बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट को सी पे रख देते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे निकलेगा, ठीक है, पैरेलल रे निकला। अब पैरेलल रे कहाँ से जाएगा बच्चों, ये जो पैरेलल रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगा। दूसरा केस ले लो बच्चों, यहाँ से रे निकला, ठीक, पी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। अब रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना बच्चों वो बन गया इस प्रकार, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, सी पे ही बन रहा है। तो पोजीशन क्या होगा बच्चों, पोजीशन एट सी, पोजीशन क्या होगा एट सी। साइज क्या हो जाएगा बच्चों, साइज होगा सेम साइज, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या देख रहे हो, दूर है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज इरेक्ट बहुत छोटा बना, जैसे पास आ रहा है तो इमेज छोटा होते जा रहा है, और सेंटर पे आते आते ऑब्जेक्ट का साइज़ बराबर हो जा रहा है। अब क्या होगा बच्चों, अब साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो थर्ड फोर्थ जो केस है बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा होगा तो इमेज कैसा फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों मिरर फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया कनकेव मिरर,
इसका बच्चों सेंटर यहाँ होगा, ठीक है, सेंटर यहाँ होगा और सेंटर से लाइन पास होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया बच्चों पोल, ये हो गया बच्चों एफ, ये हो गया बच्चों सी, ठीक है। तो ये जो केस है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच है, ठीक है, सी और एफ के बीच में। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पुट कर देते हैं सी और एफ के बीच में, ठीक है। एक पैरेलल रे आएगा बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। जब भी इमेज फॉर्म करते हैं तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को ही कंसीडर करते हैं। दूसरा रे देखो बच्चों, पोल से आया, पोल से आया, ठीक है, पोल से आया तो सेम एंगल फॉर्म करके वापस जाएगा, ठीक है, सेम एंगल फॉर्म करके वापस जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इमेज जो बना वो ये बना, ठीक है, इमेज जो बना वो ये बना, ठीक। अब देखो इमेज यहाँ पे बच्चों जैसे सी के थोड़ा अंदर गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो उल्टा तो बना बट साइज बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों नेचर, पोजीशन और साइज। पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों, पोजीशन बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। साइज क्या हो जाएगा बच्चों, साइज हो जाएगा इन लार्ज, इन लार्ज, ओके। और नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वी आई मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चों क्या करेंगे, मस्त एक बना देंगे कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बच्चों जितना बार मैं इमेज फॉर्म कर रहा हूँ और चीज़ों को बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो अपने आप तुम लोग के माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, कैसे हम लोग रे को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एफ, ओके। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों, एफ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बच्चों ऑब्जेक्ट को कुछ इस प्रकार बना रहा हूँ, ठीक है, वही है लड़का ये खड़ा है, अब उसको मैं एक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो पैरेलल रे आया, कहाँ जाएगा बच्चों, फोकस जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस जाएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एक और रे को कंसिडर करो बच्चों, ये देखो पोल पे आया कि जितना एंगल से आया उतने ही एंगल से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये जो पैरेलल रे है, पैरेलल रे ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पोजीशन कहाँ क्या हो जाएगा, पोजीशन इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, पोजीशन कहाँ होगा बच्चों, एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे बच्चों साइज जो होगा, साइज, साइज को बच्चों हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, ओके। और नेचर भी हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों साइज़ और नेचर इसका हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, तो साइज़ और नेचर जो होगा बच्चों उसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है, ओके। कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ रहता है कि इन्फिनिटी पे मिलता है और इमेज जो होता है वो रियल होता है और वर्चुअल होता है, ठीक है, ठीक। अब लास्ट जो बच्चों है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब इस चीज़ को बच्चों ध्यान देना, ये जो केस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस केस में जैसे ही एफ के इधर अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज का नेचर रियल से हो जाता है हमारा एक मिनट बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम लोग साइज़ जो है वो इनलार्ज है, नेचर क्या है, सॉरी बच्चों यहाँ पे बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, अब देखो बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक, इसके लिए भी क्या करेंगे, कनकेव मिरर फॉर्म करेंगे और इसके लिए हम बच्चों ले लेंगे यहाँ पे सी और एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पी है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया पी और ये हो गया एफ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पी एंड एफ है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो यहाँ से आएगा रे। ठीक है, अब ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक, फोकस से जाएगा। और दूसरा रे ले लो बच्चों, दूसरा रे पोर पे इंसिडेंट होगा, जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से वापस जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से जितना आगे बढ़ेगा एक दूसरे से दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो इस रे को बच्चों हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ मिलाते हैं। ये रहा बच्चों, देखो पीछे की तरफ मैं मिला रहा हूँ। ठीक, इससे मिलाता हूँ, ये देखो बच्चों ये हो गया और ये हो गया, तो ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो जो इमेज बनेगा बच्चों देखो लार्ज बन गया। ठीक है, और इरेक्ट बन गया। तो जैसे फोकस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है फोकस से अंदर तो इमेज का नेचर चेंज हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है और वर्चुअल हो जाता है। ठीक, तो पोजीशन बच्चों लिख लो, पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के सॉरी बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, बियॉन्ड द मिरर। और यहाँ पे बच्चों पोजीशन हो गया, साइज क्या होगा बच्चों, साइज जो होगा वो इन लार्ज, इन लार्ज। और नेचर जो होगा बच्चों, नेचर जो होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस केस को बच्चों ध्यान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी बोर्ड में क्वेश्चन देगा तो इसको पूछेगा या तो इसको पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग ने बच्चों देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। नेक्स्ट है बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के कारण हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में बच्चों जो इमेज फॉर्म होता है ना कन्वेक्स मिरर के कारण, वो एक ही नेचर का होता है बच्चों। कैसा होता है, एक ही नेचर का होता है, ध्यान देना। ठीक, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो नेचर सेम होगा, साइज सिर्फ बच्चों चेंज होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर फॉर्म कर लेते हैं। ये देखो बच्चों कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा कन्वेक्स मिरर। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखो ये बच्चों हो गया सेंटर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। पहला केस बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बच्चों, इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख दो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। ठीक, तो इससे रे आएगी। ठीक है, एक रे, दूसरा रे भी ले लो, इससे रे आएगी। ठीक है, अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो रे होगा ना बच्चों रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो फोकस से जाता हुआ रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, फोकस से वापस जाता हुआ। ओके, ये और इस केस में बच्चों ये देखो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है,
ये भी फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे को बच्चों हम लोग मिला रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है बच्चों? एट फोकस पे। ठीक है, एट फोकस पे। ठीक, तो इस केस में बच्चों, इस केस में जो हमारा मिरर होगा, ठीक है, इस केस में जो हमारा मिरर होगा उसका जो पोजीशन होगा इमेज का, पोजीशन किसका? इमेज का, वो क्या होगा बच्चों? एट फोकस होगा, एट फोकस। ठीक, साइज क्या होगा बच्चों? साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा होगा बच्चों? नेचर जो होगा वो, नेचर जो होगा बच्चों वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा और वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों होगा? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये इसको पीछे की तरफ मिला रहे हैं, तो फोकस पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए ये वर्चुअल बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड केस में, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ठीक है, हमारा इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल ही बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ओके, तो इस केस में देखो बच्चों ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो इससे एक रे आएगा, तो कहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा? फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, ये फोकस से जाता हुआ अपीयर हुआ। ठीक, अब दूसरा रे ले लेते हैं बच्चों पोल से, तो जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से वापस जाएगा। ठीक है, इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो इसका जो इमेज बनेगा बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका जो इमेज बना वो सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना और छोटा बना। ठीक है, तो इस केस में बच्चों छोटा इमेज ही हमेशा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगा? पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, और नेचर क्या होगा बच्चों? नेचर जो होगा वो हो जाएगा इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, साइज क्या होगा बच्चों? साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। ठीक, तो ये रहा बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस चीज़ को बच्चों प्रैक्टिस एक बार कर लेना कि चीज़ें और क्लियरिटी आ जाए, कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको अच्छे से कर लो। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है, तो देखो पहला यूज है बच्चों इन टॉर्च। क्या है? इन टॉर्च। अब देखो बच्चों कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर जो होता है, मान लो बच्चों ये रहा हमारे पास टॉर्च, चलो रफली मैं फिगर बना देता हूँ, ये रहा हमारे पास टॉर्च। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें इधर इस पोजीशन पे ना एक इमेज मिरर लगा हुआ रहता है, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर, और यहाँ पे बच्चों क्या लगा हुआ रहता है? बल्ब लगा हुआ रहता है। ठीक है, बल्ब से लाइट इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो देखो बल्ब अगर फोकस पे है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए देखते होगे कि टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है,
तो ये हो गया बच्चों यूज ऑफ कनकेव मिरर। पहला है इन टर्च, इन सर्च लाइट। देखोगे बच्चों जो भी सर्च करते हैं या डिस्कवरी करते हैं, जैसे किसी गुफा में या खदान में, तो वहाँ पे वो लोग एक सर्च लाइट अपने माथे पे लगाते हैं, ठीक है। वहाँ भी यही हमारा फेनोमेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वेसल्स हेड लाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब बच्चों हम लोग देखते हैं हेडलाइट, बाइक में देखते होगे बच्चों हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट उसमें भी देखते होगे बच्चों कि यहाँ पे कार में भी देखे होगे या बाइक में भी देखे होगे, हेडलाइट में बच्चों एक कनकेव मिरर होता है, ठीक है। हेडलाइट में एक कनकेव मिरर होता है, ठीक। और उसके फोकस पे बच्चों बल्ब लगा हुआ रहता है, ठीक है। फोकस पे क्या लगा हुआ होता है? बल्ब। अब देखो इससे बच्चों लाइट क्या होता है, निकलता है, ठीक। और ये लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट होता है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, एक दूसरे के लाइट क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब भी बाइक या कार से कुछ मतलब रेस ऐसे निकलते हैं जो पैरेलल होते हैं, और इस रे के वजह से बच्चों हम लोग दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। दूर तक देखने के लिए हम लोग इस कनकेव मिरर को यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों इट इज़ यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी ए लार्ज इमेज। अब देखो बच्चों डेंटिस्ट यूज करते हैं लार्ज इमेज देखने के लिए, और ये कब होता है बच्चों? जब कोई कनकेव मिरर के पास ऑब्जेक्ट खड़ा हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होना चाहिए बच्चों, वो कहाँ होना चाहिए? उसके फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा बच्चों, तो इसका जो इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पुट करते हैं फोकस और पोल के बीच में, तो जो इमेज बनता है बच्चों वो लार्ज बनता है। तो ये वाला कंडीशन बच्चों होता है कब? जब हम लोग सैलून में जाते हैं या डेंटिस्ट सब के मिरर में देखते हैं, तो उस मिरर को हम अपने फेस के बहुत क्लोज रखते हैं, जिससे कि हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है, लार्ज बनता है, ठीक है, और वर्चुअल होता है। एक बात माइंड में रखना बच्चों, जो भी सीधा इमेज बनता है ना, जो भी सीधा इमेज बनता है वो वर्चुअल ही होता है, ठीक है। वर्चुअल ही होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। सोलर फर्नेस में, ठीक है, इसमें भी यूज होता है बच्चों, ठीक। इसमें यूज कैसे होता है देखो कैसे होता है, बता रहा हूँ। इसको सबसे पहले मिटा दूँ, ठीक। अब देखो बच्चों सोलर फर्नेस में कैसे यूज होता है। सोलर फर्नेस में क्या होता है बच्चों, एक बड़ा कनकेव मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है। कनकेव मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इसके मतलब इसके सेंटर पे हम लोग मान लो प्रेशर कुकर को रखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यह मान लो सन है, बहुत दूर से, बहुत दूर है, इससे जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, जो भी लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो ये जो होगा बच्चों बहुत दूर होने की वजह से ये पैरेलल रे आएंगे। पैरेलल रे आने के बाद से जो रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो क्या होंगे? एक पॉइंट पे मिलेंगे बच्चों, एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। और रे मान लो आ रहा है, सब पॉइंट एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये सन से जो भी रे आ रहा है बहुत दूर होने की वजह से पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद से ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे बच्चों रखा हुआ रहता है बर्तन, खाना बनाने वाला, या तो प्रेशर कुकर मान लो, ठीक है, प्रेशर कुकर मान लो। तो इस पोजीशन पे हम लोग ये पॉइंटिंग कर देता है बच्चों, ठीक है, इस पॉइंट पे सब रे को कन्वर्ज कर देता है, जिसके वजह से लाइट का इंटेंसिटी मतलब पावर बढ़ जाता है, और पावर बढ़ जाने के बाद से ये गर्म हो जाता है और खाना पक जाता है, ठीक है। तो सोलर फर्नेस में हम लोग यूज करते हैं, ओके। बट एक कमी होती है बच्चों, इसमें जो खाना बनता है वो देर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है बच्चों यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर को यूज हम लोग बच्चों जनरली
किसी ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज देखने के लिए करते हैं और छोटा इमेज देखने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी गाड़ी हो गया बच्चों, बाइक हो गया, कार हो गया, या स्कूटी हो गया, या बस हो गया, उसमें जो ड्राइवर, हम लोग गाड़ी को जो ड्राइवर चलाते हैं तो उनके बगल में एक मिरर होता है, उस मिरर को हम लोग बोलते हैं रियर व्यू विंग, ठीक है। मिरर भी किस में लगा रहता है, व्हीकल्स में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर आर completely used as rear view wings in vehicles, ठीक है। तो व्हीकल्स में देखो बच्चों, व्हीकल्स में क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी इसके पीछे कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे पेड़ हो, कार हो, ठीक है, कार हो, या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो, इस सब का इमेज बना देता है बच्चों। देखना, तुम लोग इस चीज़ को देख सकते हो बाइक के मिरर में या कार के मिरर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में बच्चों इमेज जो होता है वो हम लोग बहुत छोटा करके और बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करके देख सकते हैं इमेज को, इसलिए इसको बच्चों हम लोग यूज करते हैं। और एक और वजह है बच्चों इसका यूज होने का, ये जो हमेशा इमेज जो बनाता है वो इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट बनाता है, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधा बनाता है, सीधा बनाने की वजह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन को बच्चों समझना, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो देखो इसके लिए क्या होता है साइन कन्वेंशन। देखो बच्चों, अगर मैं सिंपली पूछूं तो ये बोलोगे क्या, एक्स एक्सिस, क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूँ ये बच्चों कौन सा लाइन है तो बोलोगे वाई एक्सिस, क्या बोलोगे, वाई एक्सिस, इसको बोलोगे वाई एक्सिस, ठीक है। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, ठीक। अब वाई एक्सिस को बच्चों हटा के वाई एक्सिस की जगह पे बच्चों मान लो हम एक मिरर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चाहे वो मिरर हमारा कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो हमारा मिरर कन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो, ठीक है। चाहे वो मिरर हमारा कनकेव हो या चाहे कन्वेक्स हो। तो ये देखो बच्चों, हम कनकेव मिरर को कंसीडर करते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर को, ओके। तो देखो बच्चों, ये जो मिरर है एम एन, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस की तरफ बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ बिहेव कर रहा है, ओके। तो अगर ये मिरर रख दिए तो ये एक्स एक्सिस है जो बच्चों, एक्स एक्सिस वो क्या भी बिहेव करने लगेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह, कैसा, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब इसको बोलते हैं बच्चों, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा तो ओरिजिन बोलते हैं, और मिरर है तो पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक। ओके। तो इसका देखो बच्चों, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर को अगर मैं कंसीडर करूं, कॉन्वेक्स मिरर ग्रीन से बनाया हूं और कनकेव मिरर वाइट से, कनकेव मिरर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है, ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है, तो ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं ऊपर के साइज में, ऊपर के अगर साइड में लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और इसका अगर इमेज बच्चों इधर बना, इधर इमेज बना तो ये हो गया निगेटिव, इसका जो साइड लेंगे वो निगेटिव लेंगे, ओके। अगर इस साइड बना बच्चों, इस साइड बना तो हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और इस ये एक्स एक्सिस के बिलो लेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो निगेटिव, ठीक। और मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड लेंगे निगेटिव, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सिंपल ये मिरर हो गया,
ठीक, एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूँ, ये मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के लेफ्ट साइड निगेटिव, मिरर के राइट साइड पॉजिटिव, मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। चाहे ये नीचे इधर हो चाहे इधर हो निगेटिव ही होगा, और चाहे ऊपर इधर हो या इधर हो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों साइन कन्वेंशन। बट मैं बच्चों जो चीज़ बताऊंगा अगर उस चीज़ को माइंड में रखोगे तो इस चीज़ का बिल्कुल बिना यूज किए हुए 100% करेक्ट आंसर को तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है बच्चों। जैसे द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रखेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, इस पोल से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो निगेटिव, राइट तो पॉजिटिव, लेफ्ट तो निगेटिव। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे। ओके, देखो अब आ गया बच्चों न्यूमेरिकल वाला चीज़ तुम लोग के लिए, इस पर तुम लोग ध्यान देना। ओके, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या कहता है, देखो इट इज़ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे बच्चों यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या बोलेंगे वी, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे बच्चों एफ। तो बेसिकली बच्चों ये जो रिलेशन होता है ना वो ऑब्जेक्ट किसी मिरर से कितना दूर रखा हुआ है उसके बीच, इमेज कितना दूर बना मिरर से उसके बीच, और मिरर के फोकल लेंथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बच्चों ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके लिए बच्चों मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मस्त एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों मैं ले लिया कनकेव मिरर, यहाँ पे बच्चों मैं ले लिया कनकेव मिरर। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों सेंटर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। ओके, तो मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस को बच्चों बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं यू बोलते हैं। ठीक है, और मान लो बच्चों इसका जो इमेज बना, अगर हम कनकेव मिरर लिए हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो इमेज बनेगा वो इस साइड कहीं बनेगा। ठीक है, तो इमेज जो बना उसका पोल से डिस्टेंस ले लेते हैं बी। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस बच्चों बी हो गया, ये वाला डिस्टेंस बी हो गया, और ये वाला डिस्टेंस बच्चों यू हो गया। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ हो गया बच्चों, फोकल लेंथ को मान लो एफ, एफ जो है वो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो गया बच्चों ये डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया फोकल लेंथ। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, इन तीनों के बीच बच्चों रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये रिलेशन होता है बच्चों यू वी एंड एफ में, इसी को बोलते हैं बच्चों मिरर फार्मूला, इसी को बोलते हैं बच्चों मिरर फार्मूला। यहाँ पे बच्चों यू क्या है, यू जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी क्या है बच्चों डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, और एफ क्या है बच्चों फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ किस में दिया है बच्चों, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू होता है बच्चों r/2, एफ इक्वल टू क्या होता है r/2, एफ इक्वल टू क्या होता है r/2, और आर क्या होता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चों मैं जो चीज़ बोलूँगा उसको
ध्यान से सुनना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एकदम मन में बैठा लेना है चीज़ों को, जो मैं बोलूँगा। कभी भी क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे, चाहे 12th क्लास में चलो जाओ या 10th क्लास में रहो, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। ओके, तो ये जो रिलेशन होता है बच्चों, क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इन तीनों के बीच ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, तुम लोग को ध्यान क्या देना है, जो मैं बताऊंगा उसको एकदम माइंड में सेट कर लेना है। u हमेशा निगेटिव, u हमेशा निगेटिव, u हमेशा बच्चों लोगे u ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, हमेशा यू क्या लोगे बच्चों, यू लोगे हमेशा निगेटिव। यू कैसा लोगे, हमेशा निगेटिव। इस बात को माइंड में सेट कर लो, यू हमेशा लोगे निगेटिव। चाहे तुम लेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे तुम मिरर का क्वेश्चन लगाओ, यू हमेशा लोगे निगेटिव। ओके, अब देखो बच्चों, अब अगर कॉन्वेक्स मिरर बोला, कौन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें V जो होगा, V ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज लोगे पॉजिटिव, ठीक है। ओके, तो U हमेशा लोगे बच्चों निगेटिव, U हमेशा लोगे निगेटिव, और U लोगे हमेशा निगेटिव, और कन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक। U हमेशा लोगे बच्चों, U हमेशा लोगे निगेटिव, U कैसे क्या लोगे, निगेटिव। अब देखो F कैसे डिसाइड करोगे, रफली तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया कनकेव, तो इसका F इधर होगा, मतलब F निगेटिव। कनकेव के केस में F निगेटिव, और कन्वेक्स के केस में F जो होगा वो राइट साइड होगा। तो इस केस में F जो होगा वो बच्चों पॉजिटिव होगा, ध्यान देना। तो कॉन्वेक्स या तो कॉन्वेक्स, ये हो गया बच्चों कनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। F जो होगा वो पॉजिटिव, और F जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। F जो होगा वो पॉजिटिव, और F जो होगा निगेटिव। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब उसको वैल्यू को पुट करेंगे आंसर में, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, मैग्निफिकेशन। देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई लेंस या मिरर में देखते हैं कि इमेज जो होता है वो छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनता है ना, वो कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उसी चीज़ को हम लोग सिंपली मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज़ एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली बच्चों इसको बोलेंगे हम, जो मैग्निफिकेशन होगा इसको बच्चों m से डिनोट करते हैं। m = होता है HI/HO। एक और फार्मूला होता है बच्चों -V/U। ये फार्मूला बच्चों याद रखना, जब V/U दे तो m निकालना -V/U, और हाइट दे तो HI/HO। HI क्या है यहाँ पे, HI जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, और HO जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों m का 2 वैल्यू आएगा। अब देखो बच्चों, m का 2 वैल्यू आएगा, m का 2 वैल्यू आएगा। एक आएगा बच्चों पॉजिटिव, और एक आएगा निगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा बच्चों, पॉजिटिव देखो, अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, अगर हमारा कॉन्वेक्स, तो इमेज देखो सीधा बना है, ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है, ऊपर है, और ये भी ऊपर है, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा, +/+, तो पॉजिटिव होगा। तो जो इमेज का नेचर है बच्चों कैसा है,
वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो एम जो पॉजिटिव होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। एम जो पॉजिटिव होगा, इस बात को भी याद रखना, एम पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब निगेटिव होगा तो रियल होगा, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इस बात को भी ध्यान रखना है, ये चीज़ याद रखना चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल देगा तो एम हम लोग फाइंड करके उसके नेचर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, ठीक है। पावर ऑफ मिरर को बच्चों हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ मिरर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, वेक्टर लिख दिया, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पावर इक्वल टू बच्चों होता है, पावर इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ एफ, पावर इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ एफ। अब इसका बच्चों एसआई यूनिट देखना है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट डायोप्टर होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लिख लो, इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक याद रखना बच्चों, जो फोकल लेंथ लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो नोट करके लिख लो, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है, मीटर में लेंगे। तो अगर इसको बच्चों हम मीटर के फॉर्म में लिख ले, अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दिया रहे तो मीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, पावर इक्वल टू, पावर इक्वल टू 100/f। अब इस फॉर्मूला में बच्चों तुम लोग क्या करना है, f जो लिखना डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिख देना, ठीक है। अगर f मीटर में लिखना है तो उसको बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना, अगर f सेंटीमीटर में लिखना है तो ये फॉर्मूला को यूज करना, ठीक है। तो देखो बच्चों, पावर जो होगा वो दो मिरर के कारण, मान लो ये हमारे पास कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा बच्चों वो लेफ्ट साइड होगा, f जो होगा वो निगेटिव। तो याद रखना बच्चों, कनकेव, कॉनकेव या तो मिरर हो या लेंस हो, एफ हमेशा निगेटिव, एफ हमेशा निगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर हो तो एफ जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा, एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, या लेंस। तो कॉन्वेक्स के केस में एफ हमेशा पॉजिटिव लेना, चाहे लेंस हो चाहे